अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी आपके बगैर, लेकिन बहुत दिनों बाद मुलाकात की वजह मेरे ख्याल में मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी तरीके से जानती है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको जो रीज़न बताया था, बस वही रीज़न था। आज थोड़ा सा रिलीफ था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अपना ये बासी किस्म का व्लॉग बनाया हुआ है, इसके ऊपर वॉइस ओवर करके इसको अपलोड कर दूं, ताकि मेरी जो बातचीत है वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो सके। तो इसलिए फिर आज मैंने सोचा कि चलें जी, आपसे कोई गपशप होती है। तो ये अभी आपको बता रही हूँ मैं कि मुझे थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी जो कि मैं लेने के लिए गई हुई थी। और ये मेरा व्लॉग कोई अभी नया नहीं है, बल्कि ये कुछ दिनों पहले का है, और उसको मैं अपलोड आज इंशाल्लाह कर दूँगी। तो बस वही है जो रूल और रेगुलेशन जो पिछले दिनों थे, उसमें आपको इस व्लॉग में नज़र आ रहे होंगे। तो ये उस वक्त का है। तो अभी यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, और मैं अपनी ग्रोसरी की शॉप पे आई थी और वो सारी ली हैं, और बाकी दूसरे जो स्टोर थे उनके ऊपर भी गई थी। तो वहाँ से अपनी शॉपिंग ख़त्म करके वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो वो शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। तो आगे आपको पता है कि जिन दिनों ये मेरा व्लॉग बना था उन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और इतनी शदीद गर्मी थी कि आप देख सकते हैं कि ये हमने सारे विंडो और डोर सारे खोल के बैठे हों। और ये जिस वक्त की ये अभी आपको नज़र आ रहा है फ़ैन लगा है, बिलीव मी कि ये 8:15 का टाइम है, और इस कदर शदीद गर्मी है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैंने सुबह सुबह उठ के गार्डन को वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने सारे विंडो डोर को जो है वो खोल दिया है, ताकि वो ठंडी ठंडी सी हवा जो है वो बाहर से आए। क्योंकि डोर वगैरह बंद होते हैं तो बहुत ज़्यादा वो गर्मी फ़ील होना शुरू हो जाती है, बेशक फ़ैन लगाओ तो भी। तो बस फिर मैंने ये सारा गार्डन उसको वॉश किया और इनको डोर्स को खोला, तो बहुत मज़े की जो ठंडी ठंडी हवा थी वो आ रही थी। तो बस इसी तरह से गर्म दिन था, गुजरता रहा, और बाकी के जो काम थे वो मैं एज़ यूजुअल करती रही हूँ। पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको एक छोटी सी टिप दी थी, और यकीनन आप लोगों ने उसको फॉलो किया होगा और उसका आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो आज फिर मैं आपके साथ एक और छोटी सी टिप ही कह सकते हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। और ये वैसलीन आपने देखा होगा, और ये मेरे लेदर के सोफ़े हैं, और इनके ऊपर मैं ये
लगाने के बाद इसको खूब कपड़े के साथ अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। और आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ख़ुद फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये वैसलीन जो है वो लेदर के सोफ़ों के लिए बहुत अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसके ऊपर लगाएंगे जिस तरह आप हाथों को लगाते हैं तो आपके हाथ जो हैं वो मॉइस्चराइज़ हो जाते हैं। इसी तरह से ये वैसलीन जो है अगर आप लेदर के सोफ़ों के ऊपर लगा के इसको कभी कभार, मतलब जब आप देखें कि आपके जो सोफ़े हैं वो थोड़े से डल लगना शुरू हो गए हैं, तो आप अगर इसके ऊपर ये लगा के तो आप इसकी सफाई करेंगे तो यकीनन आप इसके रिज़ल्ट आपको ख़ुद जो है वो नज़र आएगा और इसका जो फ़र्क है वो आपके सामने होगा। और इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क आता है ये आपको ये इसका इस्तेमाल करने के बाद पता चलेगा। और दूसरा ये कि वैसलीन लगाने के बाद आप खूब अच्छी तरीके से इसको साफ़ करें। ये एक कपड़ा आप ऐसे लें जिसके साथ आप सारी जो है ये वैसलीन इसके ऊपर लगाएं और उसके बाद दूसरा जो ड्राई कपड़ा है उसके साथ इसको साफ़ कर लें। ये ना हो कि सही तरह से साफ़ ना हो और कोई बैठे और उसके कपड़ों का सत्यानाश हो जाए। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको रब करना है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आप देखें और जहाँ पे मैंने अभी लगाई है वो आपको फ़र्क वाज़ह नज़र आ रहा होगा। तो ये बहुत अच्छी टिप है और बहुत ज़बरदस्त है और इस तरह से जो है आपके सोफ़े हैं वो कह लें कि बिल्कुल ऐसे फ़ील होगा जैसे कि बिल्कुल नए हैं। तो ज़रूर इस टिप को भी आप, अगर आपके पास लेदर के सोफ़े हैं तो इस तरह से जिस तरह मैंने बताया इस तरह करके देखें तो आपको फ़र्क जो है वो नज़र आएगा। तो ज़रूर मुझे इसके बारे में भी बताइएगा। गर्मी में काम करना बहुत ही मुश्किल लगता है और आपको पता है कि दिन के वक्त जो है वो ख़ासी तपश होती है और बहुत मुश्किल हो जाता है काम को करना। अभी देख लें कि खूब बर्तन इस्तेमाल कर कर के हमने ढेर लगा दिए और अभी इन सारों को वॉश करना। अभी तो ये आपको थोड़े नज़र आ रहे हैं लेकिन थोड़ी देर अगर और लगी तो माशाल्लाह से सारे किचन के बर्तन उतर जाएंगे और फिर वो सारे धोने पड़ेंगे। तो किचन में ये है कि छोटा वाला फ़ैन बहुत गर्मी हो तो मैं लगा लेती हूँ। तो अभी ये है कि सारे बर्तनों को वॉश करूँगी और साथ में खाना बनाऊँगी और बहुत गर्मी है और दिन को आज हम लोग बना रहे हैं भिंडियाँ। तो गर्मियों में भिंडियाँ, करेले और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। कभी कभी गर्मी ज़्यादा हो तो सालन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो आपका दिल चाहता है बस ऐसे रोटी हो, मिस्सी की रोटी हो और साथ में लस्सी हो और दही हो तो बस आप इसी के साथ खाना खाएं। तो वैसे तो आपको पता है यहाँ पे दिन को हम लोग कम ही खाना वगैरह खाते हैं, कोई सैंडविच वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ या फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। लेकिन ये आजकल छुट्टियां हैं जी, तो आपको पता है कि छुट्टियों में बंदा जो है वो घर में हो और वो कुछ खाए पिए ना, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हम भी पाकिस्तान की तरह दिन में जो है वो 3 टाइम
सही प्रॉपर खाना शाना खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे तो कम ही फुर्सत मिलती है, खाने के टाइम की भी फुर्सत कम ही मिलती है। तो बस अब ये जो दौर है इसको अब हम क्या कह सकते हैं कि अल्लाह की रहमत है या ज़हमत है। तो ये तो जिस जिस पे जो बीत रहा है वो इसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। तो हो गया है जी खाने का टाइम और खाना भी रेडी हो चुका है और भूख भी काफ़ी चमक रही थी। तो अभी ये दिन को हम खाना खाने लगे हैं और बड़े मज़े का बड़ा दबा के खाना खाया है लस्सी के साथ। तो आपको पता है लस्सी साथ हो खाना खा रहे हो तो पता ही नहीं चलता, बंदा खाता ही चला जाता है। अचार है और अब सिर्फ कमी चटनी की रह गई है, वो नहीं है तो बाकी सब कुछ है। तो खाना खाने के बाद जी ये अब रात के टाइम हम खाने लगे हैं मैंगो। और मैंगो आ चुके हैं, पाकिस्तान के मैंगो हैं और इसकी खुशबू यकीन करें कि जहाँ पे पड़े थे ना वहाँ से पूरे घर में जा रही थी। हालांकि काफ़ी अच्छे तरीके से पैक हुए हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड चूँकि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान गए हैं इमरजेंसी में, तो जो पाकिस्तान की फ़्लाइट्स थी जस्ट वही चल रही थी। तो एयरपोर्ट बिल्कुल ख़ाली था जब वो गए हैं। तो वो उन्होंने पाकिस्तान जब जा रहे थे तो एयरपोर्ट से फ़ोन करके अपने कज़न को कहते हैं कि पाकिस्तान के आम जो हैं वो आ चुके हैं और पूरे एयरपोर्ट में आमों की खुशबू फैली हुई है, तो आप लोग रेडी हो जाएं, मैं तो जा रहा हूँ। तो आम जो हैं पाकिस्तान के आ चुके हैं, तो अब आप ख़रीद के मज़े लेके खाएं। तो माशाल्लाह से वाकई जो पाकिस्तान के आम हैं उनकी जो अपना ही एक टेस्ट है, अपना जायका है, उनकी अपनी खुशबू है। और जो पाकिस्तान का फल और आप कह सकते हैं जो फल फ्रूट है उसकी एक अपना ही मुनफरद किस्म का जायका है, जो मेरे ख्याल में दुनिया के किसी भी और मुल्क के जो फ्रूट है वो अगर आप खाएं तो वो आपको नहीं आता। तो यहाँ तो आप जानते हैं कि मैंगो सारा साल ही मिलते रहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान से जो सीज़न के आते हैं आम उनका तो आप किसी सूरत इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा टेस्ट था। एक आध बीच में आपको पता ही है कि वो ख़राब निकल ही आता है। तो ये भी हम लोग तो लेकिन ये हमें भी गिफ्ट ही मिला है, तो आए हैं तो हमने कहा चले हम भी अब पहली दफ़ा इस सीज़न की पहली दफ़ा जो मैंगो है वो खा लेते हैं। बहुत मज़े के थे, बहुत अच्छा टेस्ट था इनका। तो ये ख़राब निकला और बाकी सारे जो हैं बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी थे। तो आप लोग भी लेके आएँ और मज़े लेके खाएँ। इन दिनों आम का जायका बहुत अच्छा है। तो मैं स्पेशली अपने उन फ्रेंड्स का, बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो इस मुश्किल वक्त में जिन्होंने दुआ की और साथ दिया और अपनी जो है वो जज्बात को शेयर किया। मैं तहे दिल से उनकी मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और तमाम परेशानियों से दूर रखे। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलूँगी फिर किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।